पहले हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का। आज ऐलान होगा। आपसे कुछ ही वक्त बाद दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें दोनों राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव जो होना है उनका ऐलान होगा। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में विधानसभा की, झारखंड में है विधानसभा की 81 सीटें। महाराष्ट्र में आपको बता दें पिछले 2 बार से एक ही चरण में मतदान हो रहा है। झारखंड में 5 चरणों में मतदान का एक ट्रेंड देखने को मिलता रहा है। 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस समय महायुति सरकार जो है सत्ता में है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार एनसीपी गुट। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार चल रही है, जिसमें कि कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल इसमें शामिल है। तो सवाल यह है कि दोनों ही राज्यों में जो गठबंधन है उसमें किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी सबकी खास तौर से नजर है। तो दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विपक्ष को पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। नज़र महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी कितनी तैयार है, हम बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी से। नकवी साहब, कितने तैयार हैं आप लोग? महाराष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि एक परीक्षा में पास होने के साथ साथ दूसरे परीक्षा के परिश्रम में लग जाती है। हम वो पार्टी नहीं है कि एक परीक्षा में पास हुए तो कान में तेल डाल करके विदेश में घूमने चले गए। एक दूसरी परीक्षा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो हम कोप भवन में चले गए। हम लगातार, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान खेत खलिहान में सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प और संदेश के साथ काम करते हैं, और इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनादेश देती है, आशीर्वाद देती है। नहीं, हरियाणा चुनाव से आपको लगता है कि आपका उत्साह बढ़ा है, आपकी ताकत बढ़ी है और इसका फ़ायदा मिलेगा? एक चीज़ मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव का इंतज़ार नहीं करती, वो लगातार काम करती है। और निश्चित तौर से हमारे लिए, हम किसी एक चुनाव के रिजल्ट से जो है वो अति उत्साह में या आत्मविश्वास में नहीं आते। हम पूरे विश्वास के साथ अगले चुनाव के जीत के लिए जुनून किसी के साथ काम करते हैं। अभी चुनाव के ऐलान के पहले ही कांग्रेस ने झारखंड में कहा, मैंने संजय राउत का बयान सुना, वो सब अभी से चुनाव में गड़बड़ियों की बात करने लगे हैं। चुनाव से पहले की ये भूमिका है, क्योंकि उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि उनकी ज़मीन बंजर है, और जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो चुनाव आयोग के पीछे जो है वो खंजर लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं। अब उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उनकी ज़मीन पूरी तरह से बंजर है और जनता उन्हें जनादेश नहीं देने वाली है, इसलिए अभी से भूमिका बना रहे हैं कि साहब हम हारे हैं तो इसलिए हारे हैं। एक आखिरी सवाल, शरद पवार ने कहा कि उनकी उम्र कितनी भी हो जाए वो मैदान से पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार जी, उनको स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, मार्गदर्शन करते रहें अपनी पार्टी के लोगों का। लेकिन वो इतने वो वरिष्ठ हैं कि उनको उड़ती हुई चिड़िया के वो पर गिन लेते हैं। उनको समझ में आ गया है कि ज़मीन जो है वो महाराष्ट्र की उनके गठबंधन के जो है वो पक्ष में नहीं है, और उनको इस बात का भी एहसास है कि महाराष्ट्र में जो है वो जनता डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले के गठबंधन के साथ खड़ी हुई है, और इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई, उन तो इतने वरिष्ठ लीडर हैं। महाविकास आघाड़ी की तैयारी अब लगभग पूरी हो गई है। सीट शेयरिंग का फार्मूला भी लगभग तय हो गया है। हम पूरी तैयारी में हैं और जनता भी पूरी तैयारी में है। यह आखिरी सांसें गिन रही है सरकार, जुमलेबाज सरकार, झूठी सरकार, आंखों में धूल झोंकने वाली सरकार आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि जनता ने इन्हें पहचान लिया है। 7.5 साल आपने कुछ नहीं किया और आखिरी महीने में आप 200 निर्णय लेते हो, कैबिनेट पे कैबिनेट, कैबिनेट पे कैबिनेट। यही उनकी असफलता का निर्देशक है, और ये महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार जनता है, उन्हें ये सब समझता है। हमें पूरा विश्वास है कि हम सत्ता बनाएंगे। महाराष्ट्र, जिस प्रकार आपने देखा कि हरियाणा में पहले कुछ डेट दिया गया, फिर डेट को बढ़ाया गया। अब पता नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन चूंकि एक फेज में ही ये चुनाव हो जाएंगे तो ठीक है। अब हम तो केवल देख सकते हैं मूक दर्शक की तरह, सब कुछ, सारा खेल तो चुनाव आयोग के हाथ में है। अब चुनाव आयोग क्या कहने वाला है, कितने फेज में करवाने वाला है, कैसे करने वाला है, क्या उसकी सुविधा है, अभी तो चुनाव आयोग ही बता पाएगा। लेकिन
अच्छे से चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, टीएन शेषन साहब की जो परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। यही उम्मीद राजीव कुमार जी से करूंगा। महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज़्यादा काम कर देंगे। इतना ज़्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज़्यादा काम ना हो पाए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है।